हाई नीट एस्पिरेंट्स, खास तौर पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स इस वक्त वो असमंजस की स्थिति में हैं, परेशान हैं। काफ़ी उम्मीदें उन्हें थी, लगातार वो हमसे कट ऑफ वीडियोस के बारे में पूछा करते थे और कट ऑफ्स के बारे में पूछा करते थे, और हमसे भी अलग दूसरे एजुकेटर्स की लाइव स्ट्रीम में भी पहुंचा करते थे। जब भी मेरे पास एक सवाल आता था कि एनसीसी बी का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो मैं यही कहता था कि जब तक उत्तर प्रदेश यूपी डीजीएमई, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एनसीसी बी सर्टिफिकेट को लेकर कोई क्लियर गाइडेंस जारी ना कर दे, तब तक मैं ना तो कट ऑफ आपको बता सकता हूँ, ना ही ये कह सकता हूँ कि आगे जाकर किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस चलेगा। और वही हुआ भी। देखिए, सबसे पहली बात, ये कन्फ्यूज़न चालू कहाँ से होती है। तो 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और उनका ये कहना है कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी, ध्यान रखना, एनसीसी बी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी को भी 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में शामिल किया जाए। मतलब एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को तो रिजर्वेशन ऑलरेडी 1% हॉरिजॉन्टल था ही एमबीबीएस में, तो यहाँ पर एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स बी, जो जिनका बी ग्रेड वाले को भी इन्वॉल्व किया जाए। और ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, खैर अपने आप तो नहीं कहा गया था, इस केस में कुछ बच्चे इन्वॉल्व थे, सीधा नाम भी है, मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ अभी। तो क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्रैक्टिकली ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए फिट बैठता भी नहीं है। क्यों? एक तो मिलता है ये ग्रेजुएशन के बाद, और फिर अब एमबीबीएस में कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो एमबीबीएस भी एक ग्रेजुएशन लेवल कोर्स ही है, तो समय कितना व्यर्थ हो रहा है, डबल समय व्यर्थ हो रहा है। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट की पात्रता खारिज कर दी जाए। वो तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी किसी की इच्छा है डॉक्टर बनने की, वो बन सकता है, क्योंकि एज का कोई मैटर तो है नहीं। अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर एज लिमिट तो है ना कम से कम। अब यहाँ पर एनसीसी बी ग्रेड सर्टिफिकेट को पहले ही प्राप्त किया जा सकता है, और वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में रिजर्वेशन के लिए सेंस भी बनाता है। तो यही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी की। बच्चों को उम्मीदें जगी, कट ऑफ वीडियोस के बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया, और रजिस्ट्रेशंस भी किए, नीट का एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन जब ये भी उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया यूपी नीट का 2026 राउंड 1 के लिए, तो वहाँ तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का ऑप्शन तो था, लेकिन एनसीसी बी सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं था। और यहाँ से बच्चे परेशान होना शुरू हो गए कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर था ये अप्लाई ही नहीं हुआ, अथॉरिटीज़ ने इन्हें अप्लाई ही नहीं किया, और ये पुराने रूल के हिसाब से काउंसलिंग आगे बढ़ा दी गई। रजिस्ट्रेशंस ओवर हो गए, एक बार एक्सटेंशन भी हुआ, ओवर हो गए, कोई ऑप्शन नहीं आया। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, आने वाली है, सीट मैट्रिक्स आने वाली है, चॉइस फिलिंग की डेट आने वाली है, पूरा शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए तो कोई बताया नहीं गया कि आगे उनका भविष्य क्या है। तो इसीलिए हमने भी यूपी डीजीएमई से अपील की है अपने एंड से। बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, इवन कुछ लोग तो यूपी डीजीएमई को फिजिकली लखनऊ जाकर एप्लीकेशन सबमिट कर आ गए हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। इवन जो उनका ईमेल एड्रेस है upneetcounseling2026@gmail.com, उस पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं। ये दिए गए फ़ोन नंबर 8189011696 पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं। वो बच्चे अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि चुप बैठने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, किसी न किसी लेवल पर जो भी आपके पास रीच है उस रीच का फ़ायदा उठाएं। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ पहुँचे, और उसका कुछ जवाब मिलता ज़रूर है। देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो उसका कुछ एंड होता है, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करते और सिर्फ बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि दूसरे सब कुछ करते रहें और हमको सिर्फ उसका फ़ायदा मिले, या हम बैठ कर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने लेवल पर कोशिश ज़रूर कीजिए। अब अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते लखनऊ एप्लीकेशन देने, हर कोई नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, आप घर बैठ के ईमेल तो कर सकते हैं, कीजिए। इस वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को हाइप, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो कर सकते हैं इस वीडियो को। इतना तो आपके हाथ में है कम से कम। तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आपके लिए आवाज़ उठाई जा रही है तो आप आगे बढ़ें। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक हाइप करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई मेरा पर्सनल मोटिव है, एसवीपी इंस्टीट्यूट का कोई फ़ायदा है, सब्सक्राइब मत करो, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप अपना ही फ़ायदा देख रहे हो, अपना फ़ायदा देखो, नो डाउट, लेकिन हाइप तो करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में आप सभी की अटेंडेंस होनी चाहिए ताकि उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आगे भेजने वाले मेल्स में अटैच कर सकूं। कोई सबूत तो हो कि बच्चे इस लेवल पर परेशान हैं। इतने एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जो परेशान हैं और चाहते हैं कि उनको एडमिशन मिले, तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए। बाकी कैसे अपील करनी है, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है ऑलरेडी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं
और जाकर चेक कर लें कि कैसे आपको ईमेल लिखना है, ईमेल का फॉर्मेट, किसे ईमेल करना है, क्या क्या डिटेल डालनी है, वो सब कुछ नीचे डाल दिया है। यूपीडीजीएमई का कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया है, एड्रेस डाल दिया है। तो आप अपने एंड से कोशिश करें जो आप कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी, मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वो कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर एज ए एविडेंस आपको वो मेल में डालनी है, तो अटैच करनी है, तो कर सकते हो। कोर्ट का ऑर्डर सार्वजनिक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स बच्चे परेशान हैं, कोई जवाब मिल नहीं रहा है, और वो अपने भविष्य को लेकर भी चिंता में है कि होगा भी नहीं होगा। कुछ तो सोच रहे हैं चलो अभी नहीं होगा तो 27 में तो होगा। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चों, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी तो अंत होगा, कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, अब बस मैंने तो अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है। ऑल द बेस्ट।